नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला में। तो गाइज़, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान अध्ययन। हमारा राजस्थान कक्षा 7 का चैप्टर 7, जिसका नाम है आज़ादी का आंदोलन एवं राजस्थान। आज़ादी का आंदोलन एवं राजस्थान। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, और ताकि पढ़ने वाले बच्चों तक ये क्लास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात आती है बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करेंगे। इसमें प्रमुख रूप से क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहली बात कि ये 44 वर्षों तक चला। धाकड़ जाति द्वारा प्रारंभ किया गया। कौन सी जाति द्वारा? धाकड़ जाति द्वारा प्रारंभ किया गया। उसके बाद में 3 चरणों में ये विभक्त है। प्रथम चरण 1897 से 1914, दूसरा चरण 1914 से 1923, तीसरा चरण 1923 से 1941। ठीक है, मुख्य रूप से क्या क्या बातें हैं कि 44 वर्षों तक चलने वाला ये बिजोलिया किसान आंदोलन है और धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। 3 चरणों में ये विभक्त है। प्रथम चरण 1897 से 1914, दूसरा चरण 1914 से 1923, तीसरा 1923 से 1941। तो 1897 में क्या बातें हुई। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती रही हैं। ठीक है, 1897 में कौन थे? राव कृष्ण सिंह के समय था बिजोलिया किसान आंदोलन, और जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती रही हैं। इसके बाद में माय डियर स्टूडेंट, किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरी पटेल कौन थे? नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराणा से शिकायत की, और क्या हुआ? नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चंवरी कर भी लागू कर दिया। तो चंवरी कर लागू करने वाले कौन हैं? चंवरी कर का जिक्र किस किसान आंदोलन में आता है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन में आता है। अब क्या बात आती है, राव कृष्ण सिंह की बंदी के बाद, मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवार बंदी की लागत लगा दी। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद में पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवार बंदी की लागत लगा दी। तो किसानों ने फिर क्या हुआ? साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्यवाही का नेतृत्व किया। मुख्य रूप से जो आपकी क्लास 7 के इस चैप्टर में बताया गया है वो आपको करवाया जा रहा है। दूसरे नंबर पर आता है माय डियर स्टूडेंट बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन। किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए। इस आंदोलन में मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए। उसके बाद में क्या हुआ कि नेतृत्व विजय सिंह पथिक के आदेश से राम नारायण चौधरी के किसानों का नेतृत्व किया। ठीक है, क्या बात हुई कि नेतृत्व किया विजय सिंह पथिक के आदेश से राम नारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। पथिक ने आदेश दिया, विजय सिंह पथिक ने। उसके बाद में क्या बात आती है इसके अंदर मुख्य रूप से कि रेवेन्यू कमीशन ट्रेज ने गोविंदपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने व जलाने का आदेश दे दिया। रेवेन्यू कमीशन था उस समय। ठीक है, तो उसने गोविंदपुरा में जो किसान इकट्ठे हुए थे इस आंदोलन में, बेगू किसान आंदोलन में, तो किसानों पर गोलियां चलाने और जलाने का उन्हें आदेश दे दिया गया। रूपा जी व कृपा जी धाकड़ घटनास्थल पर ही मारे गए थे इस आंदोलन में। ठीक है, और 53 में से 34 लागतें समाप्त की गई और बेगार पर भी रोक लगाई गई। ठीक है, उसके बाद में आता है बूंदी किसान आंदोलन। तो बूंदी किसान आंदोलन में मुख्य रूप से क्या बातें हैं माय डियर स्टूडेंट? सबसे पहली प्रमुख रूप से क्या बात आती है कि 1926 में न्यूनराम चौधरी और हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लालबाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगें सरकार
किसानों की मांगें स्वीकार की गई और आंदोलन की समाप्ति हुई। इसके बाद में माय डियर स्टूडेंट, बूंदी राज्य सरकार द्वारा सन 1943 में आंदोलन पूर्णतः स्वीकार हुए। तो जितने भी आंदोलन हुए थे, जितने भी बड़े स्तर पर आंदोलन हुए थे, वो आज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते रहे हैं। तो नंबर 4 पर आता है आपका अलवर किसान आंदोलन, जो कि निमोचना किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या क्या बातें हैं? पहली बात, सन 1921 में क्या हुआ कि सूअर मारने की अनुमति को लेकर किसानों ने आंदोलन किया। कि उस समय क्या हुआ, सूअर को मारने की अनुमति दे दी, तो किसानों ने इसका भरपूर विरोध किया। तो 1925 में अलवर महाराजा द्वारा की गई लगान के विरुद्ध किसानों ने निमोचना गांव में एक सभा का आयोजन किया। किसान निमोचना नामक स्थान पर एकत्रित हुए 1925 में। ठीक है, तो गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। माय डियर स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये लाइन रहेगी कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किस घटना को कहा जाता है, तो आपका होगा अलवर किसान आंदोलन। इसमें 1921 में सूअर मारने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इसे एकी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। माय डियर स्टूडेंट, कौन सा एकी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? एकी आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए और महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। इस मांग पत्र में मेवाड़ की पुकार कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेवाड़ की पुकार किस आंदोलन में आता है? एकी आंदोलन में, और मेवाड़ की पुकार इसे कहा जाता है। उसके बाद में आता है मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति आंदोलन 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया। ठीक है, मीणा जनजाति आंदोलन, क्रिमिनल ट्राइब्स है, 1924 में नाम आता है, एक्ट है, कानून है। उसके तहत जो 12 वर्ष से अधिक के जो भी मीणा लोग हैं, मीणा जाति के लोग हैं, उनको डेली का उनके संबंधित थाना, जो उनको समीप का थाना लगता है, उसमें उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया इस कानून के अंतर्गत। ठीक है, आज़ादी के बाद सन 1952 में जाकर जयराम पेशा जैसे कठोर कानून समाप्त हुए, 1952 में जाकर, आज़ादी के बाद। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से कुछ किसान आंदोलन आपके क्लास 7 के चैप्टर में थे। अब आती है बात प्रजामंडल की। किसकी? प्रजामंडल की। समझ में आ रहा हो, अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो प्रजामंडल की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है मारवाड़ प्रजामंडल। स्थापना माय डियर स्टूडेंट कब हुई? स्थापना आपकी हुई जय नारायण व्यास द्वारा 1934 में। अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे। 1938 में रणछोड़ दास गलानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। कब? 1938 में। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्या बातें हैं? मारवाड़ प्रजामंडल स्थापना जय नारायण व्यास द्वारा 1934 में, अध्यक्ष भंवरलाल सराफ। 1938 में रणछोड़ दास गलानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। अब आता है जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल में माय डियर स्टूडेंट क्या है कि स्थापना इसकी आती है, स्थापना कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से 1931 में की गई। ठीक है, तो ये राजस्थान का माय डियर स्टूडेंट प्रथम प्रजामंडल कहा जाता है। गठन 1936 में हुआ। 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल में प्रमुख रूप से क्या बातें हैं? स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। और उसके बाद में आता है नंबर 4 पर आपका बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर प्रजामंडल में मुख्य रूप से क्या क्या बातें आती हैं माय डियर स्टूडेंट? की स्थापना हुई 1936 में मंगाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा। उसके बाद में आता है आपका कोटा प्रजामंडल। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? पंडित नैनूराम द्वारा स्थापना की गई। कोटा में पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख जननायक की। जो प्रमुख जननायक मतलब जो प्रमुख रूप से व्यक्ति थे, व्यक्तित्व थे, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो प्रमुख जननायक में सबसे पहले आते हैं गोविंद गुरु। कौन? गोविंद गुरु। जन्म डूंगरपुर में। संप सभा की इन्होंने स्थापना की थी। तो संप सभा की स्थापना करने वाले
कौन से हैं, कौन से व्यक्ति हैं गोविंद गुरु। ये क्वेश्चन कई बार आपके रीट में या आपके एलडीसी में या सीईटी में या सेकंड ग्रेड में कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि गोविंद गुरु संत सभा की स्थापना करते हैं और डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। अब आता है नंबर 2 पर, अर्जुन लाल सेठी, जन्म जयपुर में, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। नंबर 3 पे आता है केसरी सिंह बारठ, कौन, केसरी सिंह बारठ, इन्होंने चेतावनी राज चुंगटिया प्रसिद्ध सोरठा लिखा। चेतावनी राज चुंगटिया प्रसिद्ध सोरठा लिखा। सोरठा किसे कहते हैं, जैसे हिंदी में दोहे होते हैं इस तरीके से राजस्थानी में सोरठे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो के चेतावनी राज चुंगटिया प्रसिद्ध सोरठा लिखने वाले कौन हैं, केसरी सिंह बारठ। तो इसके बाद में आता है आपका विजय सिंह पथिक। तो अब विजय सिंह पथिक, जन्म बुलंदशहर यूपी में, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जिस ऊपर हम पढ़ चुके हैं। बचपन का नाम भूप सिंह गुज्जर, 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, विजय सिंह पथिक। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे, सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी, जन्म कहाँ हुआ माय डियर स्टूडेंट, आपका पोखरण जैसलमेर में, और 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। सेठ दामोदर दास राठी जो कि ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखने वाले एक व्यक्ति थे। उसके बाद में आता है ठाकुर जोरावर सिंह बारठ, चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी साथ थे, ठीक है। ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। तो ये इम्पोर्टेंट बात निकलती है कि लॉर्ड हार्डिंग पर जब बम फेंका गया था तब क्या हुआ, रास बिहारी साथ के साथ बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी साथ थे। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे, कुंवर प्रताप सिंह। कुंवर प्रताप सिंह, इनके बारे में क्या है कि केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे और बरेली जेल में अल्पायु में शहीद हो गए। उसके बाद में आता है राव गोपाल सिंह खैरवा, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य इन्हें सौंपा गया। तो आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से क्लास में बने रहने के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, और इससे कि पीछे क्लास के आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।